तो उन्होंने जमाने जीत लिए। हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है, क्योंकि आप ताजिर थे हजरत, और कपड़े के ताजिर थे हजरत, और फिर अल्लाह ने बड़ी वुसअत दे रखी थी हजरत, क्योंकि सदके पे सवाब एक गुना है और कर्ज देने पे सवाब 2 गुना है हजरत साहब, ठीक है। सदके पे सवाब और कर्ज पे 2 गुना सवाब। इसलिए लिखा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी कसरत से लोगों को कर्ज दिया करते थे, ठीक है। वो आपके पास एक मजूसी पैसे लेने के लिए आ गया, तो इमाम साहब बड़ी परेशानी है, मैं इस तारीख को लौटा दूंगा। इमाम साहब ने पैसे इनायत फरमा दिए, वो तारीख आ गई, इमाम साहब ने डील दी, वो काफी वक्त गुजर गया। इमाम साहब इस नजरिए से चले कि खुदा न खास्ता कहीं मजीद परेशान तो नहीं हो गए। वो इमाम साहब उसका घर तलाश कर रहे थे, तो तवज्जो ज़मीन की जानिब नहीं थी, तो ज़मीन पे ना वो इंसानी गलाज़त पड़ी थी, तो वो इमाम साहब की ना वो पाँव को लग गई, और आप उतनी देर में उसके घर के बिल्कुल सामने आ गए। कच्ची दीवारें थी मिट्टी की, वो इमाम साहब ने ना अपने पाँव को झटका दिया ताकि ये गलाज़त मेरे पाँव से उतर जाए। वो लिखा है कि वो गलाज़त आपके पाँव से उतरी और जाके उस मजूसी की दीवार को लग गई जिसने आपके पैसे देने हैं। तो इमाम साहब बड़े परेशान हुए कि इसकी दीवार मुझसे गंदी हो गई है, कल कहीं इसी बात पे न पकड़ा जाऊं। आपने वो नीचे से लकड़ी ली और आपने मजूसी की दीवार से गलाज़त साफ करनी शुरू कर दी। ये थे हमारे इस्लाम, ये थे हमारे बड़े साहब जो अल्लाह से कितना डरते थे। कल किते मैं इथों न, वो इमाम अबू हनीफा जिनकी आज करोड़ों की तादाद में मुक़ल्लिद हैं, दाता साहब जिनके मुक़ल्लिद हैं, हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद जिनके मुक़ल्लिद, हुजूर बाबा साहब जिनके मुक़ल्लिद हैं, इतने इतने बड़े नाम जिनकी, लेकिन अंदाज देखो वो साफ कर रहे हैं। अब क्योंकि दीवार मिट्टी की थी, साथ मिट्टी भी उतरनी शुरू हो गई और दीवार में अच्छा खासा गड़ा पड़ गया। आप फिर घबराए कि कहीं इस पे ना पकड़ा जाओ, इतनी मिट्टी लाशड़ी दीवार से एडा बड़ा गड़ा पड़ गया। जब नई मामले की समझ आई, आपने मजूसी के दरवाजे पे दस्तक दी, रोंडी ने दरवाजा खोला, आपने फरमाया जाके को नौमान आए। उसने जाके बताया तो वो पीछे छुप गया जाके कि इमाम साहब पैसों का तकाजा करने आ गए, तो मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं। अब काफी देर खड़े रहे, आया ही कोई नहीं। आपने फिर दस्तक दी, क्योंकि फरासत भी थी। वो लोंडी आपने फरमाया उससे क्या घबरा ना, मैं पैसे नहीं मांगने आया तुझसे, मैं तो सिर्फ तेरी खबर लेने आया था, तो मैं एक मसले में फंस गया हूँ, जरा कि मुझे उस मसले से बाहर निकाल। उसने जाके बताया, वो घबराया हुआ है। उसने कहा हज़रत ऐसा कौन सा मसला आ पड़ा कि जिसमें आपको मेरी मदद की जरूरत? इमाम यूसुफ आपके शागिर्द, इमाम मोहम्मद आपके शागिर्द, लाखों हजारों की तादाद में आपके शागिर्द हैं, ऐसा कौन सा मसला है जिसमें से मैं आपको निकालूंगा? फरमाया जो तूने वक्त दिया था तो आया ही नहीं, मैंने और ढील दी तो फिर भी नहीं आया। मैं तो आज सिर्फ ये देखने आया था कि कहीं मजीद परेशान तो नहीं हो गया, मैं अगर तेरी कुछ और मदद कर सकूं। तो मेरा घर ढूंढ रहा था, इसलिए ऊपर देख रहा था, नीचे नजर नहीं थी। पाँव को गंदगी लग गई, हाथ से तो उतार नहीं सकता था, पाँव को झटका दिया, वो गंदगी जा तेरी दीवार को लगी, डर गया कहीं इस पे ना पकड़ा जाऊं, उसकी दीवार मैंने गंदी कर दी। तो ये तेरी दीवार से गंदगी उतार रहा था, गंदगी तो सारी उतरी कोई नहीं, लेकिन देख कितनी मिट्टी उतर गई और दीवार में कितना बड़ा गड़ा पड़ गया। अब ये बता कि इसका क्या करना है? और उसने इमाम साहब के पैसे दे लिए। अब वो सोच में गुम खड़ा है, यार कैसा बंदा है ये, मैंने इसके पैसे देने हैं, मेरा गिरेबान नहीं पकड़ा, साथ में 4 बंदे नहीं लेके आया, मुझे पिटवाया नहीं, मुझे मरवाया नहीं इसने, बल्कि उल्टा पूछ रहा है कि 10 इसका अदा की करना है। वो रो पड़ा, रो के अर्ज करता इमाम साहब दीवार की गंदगी को छोड़े, पहले कलिमा पढ़ाए और मेरे दिल की गंदगी उतारे। तो उन्होंने तो बेगानों से ऐसे सलूक किया है, और हमारे रवैये जरा आज अपनों से देखो क्या बने खड़े हैं। इसलिए तो फिर इकबाल रोया था, और इकबाल ने रो के कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक उनसे?